बंद। परसों का ना अभी तो उगरने की मजा सब। ये क्या चोरी पब्लिक को बनाती है म्यूनसिपालिटी। मोहम्मदपुरा वाले रोड का हमने रात को पेच वर्क किया है, रात को काम किया है। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से सुबह में हमारे ध्यान में आया है कि यहाँ पर से थोड़ा कुछ रोड में खराबी आई है। हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया है और हमारे टेक्निकल जो भी पर्सन है उनसे बात की है, तो उनका कहना ये है कि टेक्निकल खामी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को हमने बुलाया है और आज हम ये जो खराब हुआ है उसको फिर से कॉन्ट्रैक्टर के पास ठीक करवाएंगे। भरूच नगर पालिका के विकास कार्यों का यह कैसा आधुनिक विकास। रात में बनी सड़क और सुबह में उखड़ गई। अब तो जनता को धोखा देना बंद करो। भरूच नगर पालिका के तथाकथित विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप पर अब बहस काफी तेज हो गई है और भरूच शहर के पश्चिमी इलाके में ढाल से मोहम्मदपुरा तक डामर की पक्की सड़क रात में बनाई गई और सुबह में ढह गई, जिससे स्थानिक लोगों में काफी आक्रोश फूट पड़ा है। साथ ही भरूच नगर पालिका के जिम्मेवार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग उठाई है। वहीं भरूच नगर पालिका के मुख्य अधिकारी इस घटना का बचाव करते हुए नजर आए थे और कहा था कि यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। देखिए स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। भरूच का विकास कार्य अब चरम सीमा पर आ पहुंचा है, जहां पर भ्रष्टाचार ने एक बड़े पाए पे माजा रखी हुई है। यहां पर जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है कि रोड बना, वहां पर डामर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ यहां पर मेटल और कपची डाली गई है और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े यहां के स्थानिक लोग, आइए जानते हैं कि किस तरह की गतिविधियां यहां पर की गई है, किस तरह का काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया है। हमारे साथ जुड़े अब्दुल भाई, किस तरह का काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया है यहाँ पर? आपके सामने ये काम है। आज 24 घंटा भी अभी हुआ नहीं है और 15 घंटे में ये रोड की हालत देखो, खस्ता हो गई। इसमें इन लोगों ने क्या डाला है हमें पता नहीं, लेकिन अब जब हमने आज सुबह में मीडिया के अहवाल मिला गुजरात फर्स्ट का, उसमें हमने देखा कि भरूच में रोड बना, तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि भाई हमारे भरूच में बाईपास पश्चिम विस्तार में नया रोड बना। लेकिन जब 12 ही घंटे में एक न्यूज़ हमने देखी कि वो रोड तो पूरा ख़त्म हो गया है, एक ही दिन में पूरा रोड डामर ही नहीं डाला है, उसमें ऑयल डाल के बनाया है। इसमें सीधा नगर पालिका प्रेसिडेंट, सीओ साहब और कारोबारी अध्यक्ष की ये जवाबदारी है कि जब कोई भी काम हो सकता है शहर के अंदर होता है तो नगर पालिका के सिटी इंजीनियरों की देखरेख में होना चाहिए। मगर आप देख सकते हो इधर कोई नगर पालिका में कोई बोलने वाला ही नहीं है और ख़ास करके मैं विपक्ष को बोलूँगा और विपक्ष के जो चुने हुए काउंसिलर है, भाई आपकी भी जवाबदारी है। इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आप देखो कि 24 घंटा नहीं हुआ और रोड की क्या हालत है। तो हमारी मांग है भरूच शहर के नौयुवानों की कि ये कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, जो भी कार्य सरकारी कार्य उसके सामने करनी चाहिए और उसका पेमेंट रुकना चाहिए। और खास बात नगर पालिका की जवाबदारी थी कि जब पश्चिम विस्तार में ही कोई काम होता है तो बोलते हैं, अभी सीओ साहब इधर आए थे हरीश अग्रवाल साहब, हमने उनसे पूछा कि साहब, तो वो बोलते हैं कि टेक्निकली प्रॉब्लम है। तो पश्चिम विस्तार में ही खाली टेक्निकली प्रॉब्लम आता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर की और नगर पालिका के जो अधिकारी है पद है उनकी मिली भगत है, नहीं तो 24 घंटे में कभी रोड टूटता नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, अगर जांच की होती तो टेक्निकली प्रॉब्लम वही उसी समय सॉल्व हो जाता। उसके बावजूद भी काम करके पैसे ऐंठे जा रहे हैं नगर पालिका के। मेन बात ही मैं बोला कि इनकी जवाबदारी है पूरे नगर पालिका के सिटी इंजीनियर की है, प्रेसिडेंट की है, सीओ साहब की और कारोबारी अध्यक्ष की है कि जब ये काम चल रहा है तो उनकी नैतिक जवाबदारी है कि यहाँ पे खड़ा रह के अगर यही माल पहले उन्होंने टेस्टिंग करा होता तो आज जो लाखों रुपये का खर्च हुआ नगर पालिका, प्रजा का टैक्स का पैसा है, उनके वो पॉकेट में से वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की और इन लोगों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट भरूच नगर पालिका में भाजपा का ही है और उसके बावजूद इसमें बहुत सारी गोबाचारी देखी जा रही है। लोकल आदमी के साथ भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अली भाई हमारे साथ जुड़े, अली से बात करेंगे कि क्या किस तरह के यहाँ पर कामकाज हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कामकाज ऐसे है जो इनकी गलतियाँ हो रही है। जैसे आप ये देख रहे हो 15 घंटे नहीं हुए यहाँ का रोड खत्म हो गया और अभी सीओ साहब आए थे, बोल रहे थे कि इसमें टेक्निकल इश्यू है। जब भी पश्चिम विस्तार में कुछ काम होने जा रहा होता है तभी कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू होती है। तो मुझे सीओ साहब से ये पूछना है, क्या आपके इंजीनियर पश्चिम विस्तार में ही प्रॉब्लम होता है? आपकी सब टेक्निकल इश्यू पश्चिम विस्तार में ही होती है और ये
रास्ता कई समय से यहाँ के जागरूक लोग बोल रहे थे, मगर ये रास्ता बनाया नहीं जा रहा था। अब बनाया गया, फिर भी उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और इसमें दिख ही रहा है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक मीडिया के माध्यम से मैं एक जनता को भी आवाज देना, मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज उठाओ और पश्चिम विस्तार की जनता अब ये नहीं सहेगी। हम सीओ साहब को बोलना चाहते हैं, पश्चिम विस्तार की जनता अब ऐसा काम नहीं सहेगी, अब रोड पर आएगी और उनका विरोध करेगी। साफ तौर पर जनता में आक्रोश दिख रहा है। हमारे साथ संजरी भाई भी जुड़े हुए हैं। संजरी से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की नगर पालिका के साथ क्या मिलीभगत है? अब नितिन भाई, वो तो आपको भी दिख ही रहा है कि क्या मिली भगत होगी। ना तो इन्होंने प्रॉपर कोई डामर यूज़ किया है, ना रोड बनाने के टाइम पे खड्डे भी साफ किए। मुझे यहाँ से रात को मैसेज मिल रहे थे कि भाई ये लोग ऐसे ही ऊपर सिर्फ लाली पाउडर लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं। ये बरसों से ये एरिया के साथ नगर पालिका तरफ से अन्याय हो रहा है। हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक एक्टिव करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम रोज़ इसका लिखते हैं, इसके वीडियो बनाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि अब ये आप देख लो कि आप 100 रुपये देते हो, उसके सामने आपको 10 रुपये का काम मिल रहा है। अगर आप कोई दुकान पे जाते हो, आप 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदते हो, अगर उसमें कुछ अन्याय होता है तो आप दुकान वाले से लड़ते हो। तो आज ये तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का ये तुम्हारे से टैक्स लिया जाता है और इसके सामने ये चीज़ तुमको मिल रही है। तो ये चीज़ों के साथ, ये चीज़ों के सामने आप लोग आओ, बोलो। फेसबुक पे सिर्फ लाइक और कमेंट मत कीजिए। आप अपना हक क्या है, जनप्रतिनिधि क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, उसको समझिए और आप फ्रंट फुट पे आके ये अपने साथ हो रहा अन्याय से लड़िए और विस्तार को, लोगों को इसके हित में न्याय दिलाइए। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इसका बिल अटकना चाहिए, इसके सामने एक लीगल एक्शन भी लेना चाहिए कि भाई इससे ये जो प्रजा को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो इसके सामने लीगल एक्शन लेना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका बिल अटकना चाहिए। विधायक यहाँ के विधायक रमेश मिस्त्री है, सांसद मनसुख वसावा है, यहाँ पर कभी देखने आए कि किस तरह की गोबाचारी यहाँ पर रोड रास्तों को लेके कामों में हो रही है? नहीं, ये रोड से तो आपको मालूम होगा, भरूच के कलेक्टर साहब, डीएम साहब भी पास होते हैं, एसपी साहब भी पास होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एसपी साहब को भी एक सवाल करना चाहिए नगर पालिका को, क्योंकि ये रूटीन रोड है। कलेक्टर साहब यहाँ से पास होते हैं, एसपी साहब भी पास होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और जजिस भी यहाँ से पास होते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि गवर्नमेंट को, ये लोग IPS है, IAS, इनको भी गवर्नमेंट को, एक नगर पालिका को एक क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। और आप देखते होगे सालों से ये एरिया के साथ अन्याय होता है। जो लोग वोट लेके यहाँ से नगर पालिका में बैठते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, नाम लेने में किसी को बुरा लगता है तो मैं नाम नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो जिम्मेदारी लोगों ने आपको वोट देके दी है, आप उसको भी निभाइए। जैसे आपको मालूम होगा कि जब ब्लॉक लग रहे थे तो रात को 2-2 बजे तक लोग नगर सेवक यहाँ पे बैठ के काम करवा रहे थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ऐसे काम होते तो नगर सेवक अगर हाजिर रहते तो शायद ये ना होता। वो एटलीस्ट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते कि भाई इसको साफ करो, डामर कितना है वगैरह वगैरह। वो सिटी इंजीनियर को भी बोल सकते थे, कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल सकते थे कि भाई ये काम में थोड़ा गफला हो रहा है, आप ऐसे मत कीजिए, या तो फिर काम बंद कर दीजिए। नेता क्या जनता के साथ सीधी धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, पक्ष विपक्ष दोनों जिम्मेदार इसके लिए। आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपका काम नहीं कर रही है, तो आप अपोजिशन को वोट देकर आप उनको नगर पालिका में बिठाते हो, तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है। मेरे हिसाब से तो अपोजिशन की ही जिम्मेदारी होती है। आप देख लीजिए, कभी कभी नरेंद्र मोदी आने वाले होते हैं, अमित शाह आने वाले, तो रातों रात जो रोड तैयार होते हैं वो भी ऐसे तो नहीं टूटते। ये तो रात में बना, अभी दिन में टूट गया, आपको भी दिख ही रहा होगा, और ये तो विपक्ष को भी दिख रहा होगा, पक्ष को भी दिख रहा होगा, एसपी साहब भी देखते होंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि हर आदमी इसके सामने खुल के बोले। मेरी पब्लिक से यही गुजारिश है कि अपना हक मांगो और अन्याय के सामने लड़ो। अभी जनता में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ आक्रोश फैला हुआ है, रोड रास्तों में गोबाचारी हो रही है। अभी देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में नगर पालिका इस तरह जागरूक होकर कामों में ध्यान देगी। नितिन माने, जेके न्यूज़, गुजरात, भरूच।